नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 1 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आपके थर्ड पाली में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। और दोस्तों, यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं 1 दिसंबर की थर्ड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के लोकपाल ने प्रति वर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था 16 जनवरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 16 जनवरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, टूनी कांता पांडे। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 मार्च 2025 को टूनी कांता पांडे ने सेबी का अध्यक्ष का पदभार संभाला। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में इसके जो मुख्यमंत्री वो कौन है, सुखविंदर सिंह, जिन्होंने इसे योजना को लागू किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि जून 2025 में आमिर खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, सितारे ज़मीन पर। ये फिल्म रिलीज हुई थी आमिर खान की, कब, जून 2025 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सितारे ज़मीन पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा था, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा था कि 2025 में NHL विंटर क्लासिक गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मियामी, फ्लोरिडा। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये होंगे मियामी, फ्लोरिडा में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा था, डेनमार्क ने एनर्जी चार्टर टेरेस्टी ईसीटी से बाहर निकलने वाला कितने नंबर का देश बना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, 8वां। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें पूछा था, सुच्चा सिंह को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें दिया गया था अर्जुन अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या था, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, आपकी शिफ्ट का रिव्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इस चैनल पर 100% सभी क्वेश्चन
एनालिसिस कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार बचत खाता खोलने तथा स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर था। राइट आंसर था ऑप्शन बी 10 वर्ष। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि द वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 की 53वां संस्करण 21 से 28 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था शंघाई चीन, यानी कि ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2025 वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 का जो 53वां संस्करण हुआ था, जो आपका 21 से लेकर 28 सितंबर तक हुआ था, कहाँ पर हुआ था, चीन के शंघाई शहर में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में गेनेमो इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जेनेमो इंडिया डेटा का विमोचन किस दिन किया था। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन के आंसर दे रखे थे। ठीक है, विकल्प दे रखे, आपको ये होमवर्क के रूप में दिया जाता है। देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 और इसका ये आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2025 में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन से खिलाड़ी थे वो 2025 में। तो इन खिलाड़ी का क्या नाम था, वो था नवदीप सिंह। ठीक है, नवदीप सिंह को 2025 में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था क्वेश्चन था आपका कि बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो किस महीने में आयोजित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए थे और आपका विकल्प कौन सा सही था, ऑप्शन बी फरवरी विकल्प आपका सही था। यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए क्या है कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलोर के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया था। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका बी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी स्ट्रेसो स्पेस एयरशिप प्लेटफॉर्म एसएपी का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया। तो आंसर था इसका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी उपापचय। ठीक है, उपापचय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, किसका, कीटनाशक का। ठीक है, कीटनाशक का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से कि कृषि को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा जीव प्राणियों का भाग तंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों का भाग तंत्र नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए श्वसन तंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जब एक बस अचानक चलने लगती है, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए क्या था, एक कि जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर
झुकते हैं या धकेले जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेकंड में पूछा गया था। आंसर क्या था इसका? न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये क्रिया हो सकती है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जब समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधों को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए जब आपका इनको प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसके लिए R यानी कि सूत्र जो होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 1/R2 प्लस डॉट 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 जितनी संख्याओं तक आपको दे रखा है। तो कितने दे रखा था ये 10 तक दे रखा था, ठीक है। तो देखिए हर सभी का समान है तो यहाँ पर नीचे हर कितना आ जाएगा 10, और कितने प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है? 10 प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा कितनी बार? एक बार, ठीक है। तो प्रतिरोध आपका कौन सा आ जाएगा? R आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो आया हुआ था आपके लिए, इसमें पूछा था कि क्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु और उसके प्रतिबिंब कब समान आकार के होंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तो क्या होगा? अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब समान आकार के दिखाई देंगे, ठीक है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया था उसमें पूछा था कि परिपथ आरेख में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है? तो देखिए ये दर्शाती है आपका विद्युत प्रतिरोध को, ठीक है। चित्र आपको दिया गया होगा और उसमें बताते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है इस प्रकार की, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई परिपथ होता है उसमें इस प्रकार की जो रेखा बनी होती हैं इसे जो बोलते हैं हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा दी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हम प्रतिरोध, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन था आपके लिए, इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि लिक्विड क्या होता है? एक अम्ल होता है। तो अम्ल के बारे में इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए थे, ये आपके विकल्प थे, और इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? होमवर्क रहेगा आपके लिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे पाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण दर्शाता है? तो 4 विकल्प आपके थे। विद्युत का अच्छा चालक, ये तो नहीं हो सकता। आघात्य वर्ण एवं तन्य, ये भी नहीं हो सकती। चमकहीन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था चमकहीन, ठीक है। ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि आजकल ईंधन के रूप में किस प्रकार के कार्बन परमाणु कार्बन यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हाइड्रोजन। आजकल ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए क्या था क्वेश्चन कि न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा क्या कहलाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें अभी पता नहीं चला है, तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो पहले क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और देखिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पौधों को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तांबा, ठीक है।
सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपने गलत बता दिया है, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका फास्फोरस, ठीक है। तांबा तो इसमें हो ही नहीं सकता, तांबे से तो क्या हो जाता है, शरीर में ये होता पाया जाता है विल्सन रोग हो जाता है इसकी अधिकता से, तो ठीक है। तो देखिए ऑप्शन इसका कौन सा था, डी, ठीक है, फास्फोरस। पौधों को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो आंसर क्या है इसका, फास्फोरस। और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो आपको बता दें ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन थे जो आपके 1 दिसंबर की थर्ड पाली में आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो और दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो। रियल क्वेश्चन है, रियल ही आपके विकल्प हैं, ठीक है। तो विकल्प भी कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देख कर जाइए, ठीक है। अब मिलते हैं 2 दिसंबर की फर्स्ट पाली के साथ में, ठीक है। जो आप आज आपका एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर